नेपाल के बाद अब फ्रांस में बवाल। फ्रांस में सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। सड़कों पर पुलिस और जनता के बीच टकराव और तोड़फोड़। पंजाब की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की पहल। बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत प्लान का ऐलान। पोर्टेबल वाटर फिल्टर, इमरजेंसी शेल्टर किट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए जाएंगे। आरआईएल के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि पूरा रिलायंस परिवार पंजाब के पीड़ित परिवारों के साथ है। रिलायंस ने पशुओं की देखभाल के लिए भी इंतजाम किए हैं। रिलायंस फाउंडेशन, वनतारा और पशुपालन विभाग मिलकर पशुओं के लिए कैंप लगाएंगे। नेपाल में दंगे और इस्तीफे के बाद वहां के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। बॉलीवुड की जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सोशल वर्क में एक्टिव हैं। हाल में ही वो हाइड्रोसिफल नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक बच्चे से मिली। जैकलीन ने न सिर्फ बच्चे और उसके परिवार के साथ समय बिताया, बल्कि उसकी सर्जरी का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया पर उनका यह नेक कदम जमकर सराहा जा रहा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आप विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया जाने लगा। कर्फ्यू लगा दिया गया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने कल शाम से ही बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दिया है। अगली सूचना तक इंटरनेट सेवाएं बंद। सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान। विचारों की लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। एनडीए में मची खलबली। यूपीटी के सामना लेख में लिखा, तानाशाहों को दी गई चेतावनी। लिखा कि संभल जाए वरना नेपाल जैसा होगा हालात। ईसीआई ने बिहार के सीईसी को लिखा लेटर। कहा कि आधार को स्वीकार करने का दिया निर्देश। राहुल गांधी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक का सतीश कृष्ण सैल हुए गिरफ्तार। ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। दिल्ली से रांची तक रेड। देश के 12 जगहों पर पड़ी छापेमारी। रांची से आईएसआई के संदिग्ध आतंकी 8 दहशतगर्द हुए गिरफ्तार। नेपाल के हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी। सिंहद्वार एवं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सेना का नियंत्रण। संसद भवन की भी सुरक्षा के लिए तैयार हुई सेना। नेपाल में हिंसा भड़कने पर यूपी के सभी सीमावर्ती जिलों में सेना पर हाई अलर्ट। नेपाल में यूपी सैनिक बोले कि अब हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे नेपाल को आगे ले जा सके। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हमें केपी ओली नहीं चाहिए। केपी ओली जहाँ पे है ना उसको मार डालेंगे। वो दुबई गए। उत्तर प्रदेश के भदोही सड़क हादसे में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजन बिंद की हुई मौत। प्रतापगढ़ में उप निरीक्षक के पद पर थे तैनात। दादी की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे घर। औराई कोतवाली इलाके में नरथुआ पेट्रोल पंप के सामने हुआ हादसा। हीरापुर उगापुर के थे निवासी औराई के। राम मंदिर ट्रस्ट में हरदोई के कृष्ण मोहन बने नए सदस्य। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद रिक्त पद पर हुआ चयन। मोदी कल आएंगे, रोड शो जैसा होगा माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुबह 10:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और साथ में योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से आएंगे। कब्जा मुक्त कराए जमीन, दबंगों को सिखाए कानून सबक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूक्रेन युद्ध को अब नाटो की होगी एंट्री। पोलैंड ने मार गिराया रूस के ईरानी किलर ड्रोन। नेपाल में दंगे और इस्तीफे के बाद वहां के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं।
ट्रंप ने यूरोपीय संघ के सामने रखी शर्त, पुतिन पर 100% टैरिफ लगाए भारत, पुतिन पर बनाए दबाव भारत। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर किया बड़ा ऐलान, कहा कि पीएम मोदी से करूंगा बात, जारी रहेगी व्यापार वार्ता। कतर में इजरायली हमले पर बोले ट्रंप ने कहा यह फैसला नेतन्याहू का था, मेरा नहीं, कतर को बताया अमेरिका का करीबी दोस्त। भारत बनाम यूएई का पहला मैच। द बंगाल फाइल सपोर्ट में उतरा प्रोड्यूसर एसोसिएशन, कहा कि काफी नुकसान होगी, पीएम को लिखा पत्र।